पर एक बात बताइए, जी। जो माता पिता हैं अगर वो बाहर ना जाएं काम करने के लिए, तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे? क्योंकि आजकल की जो व्यवस्था है दुनिया की, उसमें तो दोनों को ही काम करना पड़ता है। तो क्या वो सोच समझ के बच्चे पैदा करें आजकल, आप ये बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ वो घर चलाने की जो चाहत है, जी। बस इसी ने सर्वनाश किया है इस देश का। घर कैसे चलता है? घर तो जहाँ खड़ा वहीं खड़ा है, घर कहाँ जी। चलता है? आपने कभी घर को चलते हुए देखा? हाँ, नहीं। घर नहीं चलता। जी। घर नहीं चलाना है, जीवन चलाना है। जी। हमने घर चलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, इसलिए लाइफ बर्बाद हो गई। घर कैसे चलेगा? घर कहाँ किसी का चलता है? पैसों से घर नहीं चलता। घर संस्कारों से चलता है, विचारों से चलता है, जी। मति से चलता है। जी। आपकी आपने सबसे बढ़िया सुख देखा है कभी? सुखी व्यक्ति देखा है आपने आसपास कहीं? मेरे कहने से झुग्गी झोपड़ी घूम कर आइए। मेरे कहने से जो सड़क पर तंबू कनात लगा कर रह रहे हैं, उनको एकांत चुपचाप गाड़ी लगा करके आप देखिएगा सांझ वांझ में कभी। जी। लेबरों को उनकी गाड़ी में बैठकर हंसते हुए मस्ती करते हुए देखिएगा, आपको सुख दिखाई पड़ेगा। सुख वस्तुओं का मोहताज नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़, रियलिस्टिक चीज़, दोनों में भेद इतना है। मटेरियलिस्टिक चीज़ आवश्यकताओं को खींचती है, रियलिस्टिक चीज़ आवश्यकताओं को जन्म देती है और आपको सुख प्रदान करती है। मटेरियलिस्टिक चीज़ आपको मदान्ध करती है, जी। कंफ्यूज करती है, डिफ्यूज करती है और मिसयूज कराती है आपसे। और रियलिस्टिक चीज़ आपको यूज़फुल बनाती है, आपको बेहतर करती है। जी। तो मुझे लगता है कि सुख जो है वो पैसों को कमाने से नहीं, पैसा कमाने वाले बनाने वालों से होता है। हमने अपने कोहिनूर हीरे को, जिसको सर्वश्रेष्ठ बना सकते थे, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आईएएस बना सकता था। मैं जिस बच्चे को, जिस कोपल को, कि जिस नए नए वृक्ष को, जिस नए फल को मैं सर्वश्रेष्ठ कर सकता था, उसको मैंने वो नैनी बाई और डे केयर और इन सब फालतू के फर्जिफिकेशंस में डाल दिया और सब समाप्त कर लिया। कुछ चंद कॉइन्स के चक्कर में, अपनी आज़ादी के चक्कर में, जी। अपनी अपनी वो स्वातंत्रता को लेने कर घूमने के चक्कर में सब सर्वनाश कर दिया है हमने। ये स्वतंत्रता बहुत नुकसानदेह है। जीवन अंकुश पर चलता है, जीवन संयमित चलता है। संयमित जीवन जीने वाला इंसान बड़ा होता है। सही समय पे उठना, एक्सरसाइज करना, भोजन संयमित करना, जी। जो पसंद हो वो नहीं, जो उचित हो वो भोजन करना, उचित जीवन जीना। ये पसंद नहीं आता लेकिन अच्छा होता है। इसी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इन पे हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने मन को, मन भागता है, जी। अपने मन को सुमार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को अंकुशित करना, संयमित रखना, जीवन को सिस्टमेटिक रखना, ऐसे ही करते हैं हम।